जय हिंद प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे वीडियो चैनल सक्सेस क्लासेस 3.0 में। आज ब्रह्मास्त्र बैच में आप सभी का दिल से स्वागत है। तो दोस्तों, आपका पेपर बहुत ही नजदीक है, तो इसीलिए हम आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं। क्लास 10 का सेकंड जो चैप्टर है, इसमें तुलसीदास जी द्वारा लिखित है धनुष भंग। ठीक है, तो उसको हम बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। तो चलिए हम पहले दोहा को देखते हैं। इसमें लिखा है, उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। ठीक है, देखिए उदित मतलब क्या होगा? उदय होना, उदय होना, उदय होना। उदित उदयगिरी मतलब उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर। ठीक है, उदयगिरी मंच पर मतलब उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर। रघुबर बाल पतंग, श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होने से। ठीक है, ऐसे समझिएगा। उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होने से बिकसे संत सरोज सब। बिकसे मतलब खिल जाते हैं। ठीक है, खिल जाना, खिल जाते हैं, खिल जाते हैं। ठीक है, बिकसे संत सरोज सब। संत सरोज मतलब कमल रूपी संत या संत रूपी कमल। ठीक है, संत रूपी कमल खिल जाते हैं। और हर्षे लोचन भृंग, और नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं। समझिएगा ध्यान से। ठीक है, उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होने से, ठीक, उदय होने से संत रूपी कमल खिल जाते हैं और नेत्र रूपी भंवरे प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना? आगे देखिए, नृपन केर यासा निस्नासी वचन नखत अवली न प्रकाशी मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। देखिए इतने का देखिए, नृपन केरी आशा निस्नासी। थोड़ा बंद करो। नृपन केरी, तो नृपन केरी आशा निस्नासी वचन नखत अवली न प्रकाशी। नृपन मतलब राजाओं की आशा रूपी रात्र भी नष्ट हो गई। ठीक है, राजाओं की आशा रूपी रात्र भी नष्ट हो गई। वचन नखत अवली न प्रकाशी। ठीक है, और उनके वचन रूपी नक्षत्र की जो पंक्तियां थी वह अभी प्रकाशित नहीं हो पाई। ठीक है, आगे देखिए, मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी, मानी मतलब घमंडी। ठीक है, घमंडी, घमंडी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, घमंडी राजाओं की कुमुदनियां संकुचित हो गई। घमंडी राजाओं की कुमुदनियां संकुचित हो गई। कपटी भूप उल्लू के लुकाने, और कपटी जो राजा थे वह उल्लू की भांति छिप गए या लुका गए या भाग गए। ठीक है, कुछ भी कह सकते हो। आगे देखिए, भय बिशोक कोक मुनि देवा बरसय सुमन जनामय सेवा। भय बिशोक, बिशोक मतलब शोक रहित। ठीक है, भय बिशोक अर्थात शोक रहित। कोक मुनि देवा, कोक मतलब चकवा। ठीक है, चकवा रूपी मुनि एवं देवता क्या है? विशोक रहित हो गए, अर्थात शोक रहित हो गए। ठीक है, विशोक हो गए का अर्थ क्या होगा? शोक रहित हो गए। बरसई सुमन जनावई सेवा, और आकाश लोक से मानो की देवतागण फूलों की वर्षा करके अपने सेवा भांति को प्रकट कर रहे हैं। ठीक है, आगे क्या है? गुरु पद बंद सहित अनुरागा राम मुनिन सन आयुष मागा। गुरु पद बंद सहित अनुरागा। गुरु मतलब जानते हो ना, जो टीचर होता, अर्थात वहां पर क्या थे टीचर उनके? गुरु अर्थात मुनि थे ना, विश्वामित्र जी, और उनके साथ जो तमाम प्रकार के मुनि थे सब उनके गुरु थे। ठीक है, पद बंद सहित अनुरागा। पद मतलब पैर, बंद मतलब वंदना करके, सहित अनुरागा अर्थात प्रेम पूर्वक। श्री रामचंद्र जी गुरु के चरणों की प्रेम पूर्वक वंदना करके। ठीक है, राम मुनिन सन आयुष मांगा, श्री रामचंद्र जी मुनियों से आज्ञा मांगी। आयुष मांगा मतलब आज्ञा मांगी। ठीक है, आगे देखिए, सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजर गामी। ठीक है, सहज ही मतलब सरलता पूर्वक, चले जग स्वामी अर्थात तीनों लोकों के स्वामी, अर्थात कौन? श्री रामचंद्र जी बड़े ही सरलता पूर्वक चल देते हैं। अब किस तरीके से चलते हैं आगे देखिए,
मत मंजु बर कुंजरगामी। मत का अर्थ क्या होगा? मतवाले, ठीक है। मंजु मतलब सुंदर, वर मतलब श्रेष्ठ, कुंजर मतलब हाथी की भांति, ठीक है। मतवाले, सुंदर, श्रेष्ठ, हाथी की चाल से चल देते हैं। कौन? श्री रामचंद्र जी, ठीक है। यही तो बोला गया ना, सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजु बर कुंजरगामी। अर्थात श्री रामचंद्र जी मतवाले, सुंदर, श्रेष्ठ, हाथी की चाल से सरलता पूर्वक चल देते हैं। आगे देखिए, चलत राम सब पुर नर नारी। अर्थात श्री रामचंद्र जी के चलते समय देखकर जनकपुर की सभी नर एवं नारियां, सब पुर नर नारी अर्थात जनकपुर की सभी नर एवं नारियां, पुलक पूरी तन भय सुखाई अर्थात उनके शरीर जो थे वह पुलकित हो जाते हैं पूरे तरीके से, ठीक है, अर्थात प्रसन्न हो जाते हैं। आगे देखिए, बंद पितर सुर सुकृत समारे, जौ कछु पुण्य प्रभाव हमारे। बंद पितर अर्थात बंद का अर्थ क्या होगा? वंदना करना। पितर मतलब पूर्वजों की, ठीक है। सुर सुकृत समारे अर्थात वह अपने पूर्वजों की वंदना करके, ठीक है। आगे देखिए, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, वह अपने पितरों अर्थात पूर्वजों की और देवताओं की वंदना करके कहते हैं कि जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, अगर हमने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य का काम किया है तो, ठीक, तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरो राम गणेश गोसाई, ठीक है। तो ये जो धनुष है वह गणेश गोसाई से प्रार्थना कर रहे हैं कि अगर हमने अपने जीवन काल में कोई भी अच्छा काम किया है तो ये जो धनुष है इसको श्री रामचंद्र जी कमल की नाल की भांति तोड़ दे, ठीक है। किस तरीके से तोड़ दे? कमल के नाल की भांति तोड़ दे। वह किससे प्रार्थना कर रहे हैं? गणेश गोसाई से। आया समझ में? देखिए यहाँ पर एक बार हम फिर से दोहरा दे रहे हैं, आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। उदित उदयगिरी मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। उदयांचल पर्वत रूपी मंच पर श्री राम रूपी बाल सूर्य के उदय होने से विकसे संत सरोज सब, संत रूपी कमल खिल जाते हैं और नेत्र रूपी भौरे प्रसन्न हो जाते हैं, ठीक है। आगे देखिए, निरपन केरी आशा निशनासी वचन नखत अवली न प्रकाशी। राजाओं की आशा रूपी रात्रि भी नष्ट हो गई और वचन नखत अवली न प्रकाशी, और उनके वचन रूपी नक्षत्र की पंक्तियां भी प्रकाशित नहीं हो पाई, ठीक है। आगे देखिए, मानी महीप कुमुद सकुचाने कपटी भूप उलूक लुकाने। मानी महीप मतलब घमंडी राजाओं की कुमुदनियां संकुचित हो गई, ठीक है। कपटी भूप उल्लू लुकाने, और कपटी जो राजागढ़ थे वह उल्लू की भांति छिप गए, ठीक है। आगे देखिए, भय विशोक कोक मुनि देवा बरसाई सुमन जनावई सेवा। जितने भी मुनि एवं देवतागढ़ थे वह चकवा मुनि एवं देवतागढ़ थे वह विशोक हो गए अर्थात शोक रहित हो गए, ठीक है। अब बरसाई सुमन जनावई सेवा, और वह देवतागढ़ लोग आकाश से पुष्पों की वर्षा करके अपनी सेवा भाति को प्रकट कर रहे हैं। आगे देखिए, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा राम मुनि सन आयुष मागा। गुरुपद अर्थात श्री रामचंद्र जी ने गुरुओं की श्रद्धा पूर्वक या प्रेम पूर्वक वंदना करके, ठीक है, मुनिन सन आयुष मांगा और ऋषियों एवं मुनियों से आज्ञा मांगी, ठीक है। सहज ही चले सकल जग स्वामी मत मंजुबर कुंजरगामी। और श्री रामचंद्र जी मतवाले, श्रेष्ठ और सुंदर हाथी की चाल से वह चल देते हैं। चलत राम सब पुर नर नारी, पुलक पूरी तन भय सुखारी। श्री रामचंद्र जी के चलते समय जनकपुर की सभी नर एवं नारियां, उनके शरीर क्या होते हैं? पुलकित हो जाते हैं। बंद पितर सुर सुकृत समारे, जो कुछ पुण्य प्रभाव हमारे, वह अपने पितरों अर्थात पूर्वजों एवं देवताओं से वंदना कर रहे हैं कि अगर हमने अपने जीवन में कुछ भी पुण्य का काम किया है तो शिव धनु मृणाल की नाई तोरव श्याम गणेश गोसाई। तो इस धनुष को श्री रामचंद्र जी कमल की नाल के भांति तोड़ दें। तो आई होप दोस्तों, हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया है। अगर ये आपको पसंद आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय।